बयान 8। अब थोड़ा सा हाल शिवदत्तगढ़ का भी लिख देना मुनासिब मालूम होता है। ये हम पहले लिख चुके हैं कि महाराज शिवदत्त को एक लड़का और एक लड़की भी हुई थी। इस समय लड़के की उम्र, जिसका नाम भीमसेन है, 18 वर्ष की हो गई थी, पर लड़की किशोरी की उम्र अभी 15 वर्ष से ज्यादा न होगी। इस समय बेचारी किशोरी शिवदत्तगढ़ में मौजूद नहीं है, क्योंकि महाराज शिवदत्त ने रंज होकर उसे उसके ननिहाल भेज दिया है। रंज होने का कारण हम यहाँ पर नहीं लिखते, क्योंकि यह बहुत पेचीदी बात है, खुलते खुलते खुल जाएगी। भीमसेन शिवदत्तगढ़ में मौजूद है। उसे सिपाहगिरी का बहुत शौक है, बदन में ताकत भी अच्छी है। तलवार, खंजर, नेजा, तीर, गदा इत्यादि चलाने में होशियार और राजकाज के मामले में भी तेज है, मगर अपने पिता महाराज शिवदत्त की चाल को पसंद नहीं करता, पर फिर भी महाराज शिवदत्त को उससे बहुत ही ज्यादा प्रेम है। एक दिन भीमसेन मामूली तौर पर 20 हमजोलियों को साथ ले घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए शिवदत्तगढ़ के बाहर निकला और एक ऐसे जंगल में गया जिसमें बनेले सुआ बहुत रहते थे। उसका इरादा भी यही था कि घोड़ा दौड़ाकर बर्छे से सुआ को मारे। जंगल में घूमने फिरने लगे। एक ताकतवर और मजबूत सुआ भीमसेन की बगल से होता हुआ पूरब की तरफ भागा। भीमसेन ने भी उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया, मगर वो बहुत तेजी के साथ भागा जा रहा था, इसलिए बहुत दूर निकल गया। उसके संगी साथी सब पीछे छूट गए। यकायक भीमसेन ने देखा कि सामने की तरफ जिधर सुआ भागा जाता है, एक औरत घोड़े पर सवार हाथ में बर्छी लिए इस ताक में खड़ी है कि सुआ पास आवे तो बर्छी से मार ले। जब सुआ ऐसे ठिकाने पहुंचा जहां से वो औरत इतनी दूर रह गई जितनी दूर उसके पीछे भीमसेन था, वह बाईं तरफ को मुड़ा और पहले से ज्यादा तेजी के साथ भागा। भीमसेन और वो औरत दोनों ही ने उसके पीछे घोड़ा फेंका, मगर भीमसेन से पहले उस औरत ने पहुंचकर बर्छी मारी, जिसके लगते ही वो सुआ गिरा। अपना शिकार एक औरत के हाथ से मरते देख भीमसेन को क्रोध चढ़ आया और आंखें लाल हो गईं। ललकार कर औरत से बोला, तूने मेरे शिकार पर क्यों बर्छी चलाई? औरत, क्या शिकार पर तुम्हारा नाम खुदा हुआ था? भीम, क्यों नहीं, मेरा जंगल, मेरा शिकार, इतनी देर से मैं इसके पीछे चला आ रहा हूँ। औरत, वाह रे तेरा जंगल और वाह रे तेरा शिकार, 3 को उससे दौड़े चले आते हैं, एक सुअर न मारा गया। शर्म तो आती नहीं, उल्टे लाल आंखें कर मर्दानगी दिखा रहे हैं। भीम, क्या कहूँ, तेरी खूबसूरती पर रहम आता है। औरत, समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो जरूर मजा चखा देता। औरत, मैं भी छोकरा समझकर छोड़ देती हूँ, नहीं तो दोनों कान पकड़कर उखाड़ लेती। भीम, दांत पीसकर बस अब सहा नहीं जाता, जुबान संभाल। औरत, नहीं सहा जाता तो अपने हाथ से अपना मुंह पीट। यहाँ तो जुबान हमेशा यूं ही चलती रही है और चलती रहेगी। इस औरत की खूबसूरती, सवारी का ढंग, बदन की सुडौलता और फुर्ती यहाँ तक चढ़ी बड़ी थी कि आदमी घंटों देखा करे और जी न भरे, मगर इसकी जली कटी बातों ने भीमसेन को आपे से बाहर कर दिया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बिना कुछ सोचे विचारे उस औरत पर बर्छी का वार किया। औरत ने बड़ी फुर्ती से बर्छी को ढाल पर रोका और हंसकर कहा, और जो कुछ हौसला रखता होला। घंटे भर तक दोनों में बर्छी की लड़ाई हुई। इस समय अगर कोई इस फन का उस्ताद होता तो उस औरत की फुर्ती देख बेशक खुश हो जाता और वाह वाह या शाबाश कहे बिना न रहता। आखिर उस औरत की बर्छी, जिसका फल जहर से बुझाया हुआ था, भीमसेन की जांघ में लगा, जिसके लगते ही तमाम बदन में जहर फैल गया और वह बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा। बयान 9। भीमसेन के साथियों ने बहुत खोजा, मगर भीमसेन का पता न लगा। लाचार कुछ रात आते आते लौट आए और उसी समय महाराज शिवदत्त के पास जाकर अर्ज किया कि आज शिकार खेलने के लिए कुमार जंगल में गए थे। एक बनेले सुअर के पीछे घोड़ा फेंकते हुए न मालूम कहाँ चले गए। बहुत तलाश किया, मगर पता न लगा। अपने लड़के के गायब होने का हाल सुन महाराज शिवदत्त बहुत घबरा गए। थोड़ी देर तक तो उन लोगों पर खफा होते रहे जो भीमसेन के साथ थे। आखिर कई जासूसों को बुलाकर भीमसेन का पता लगाने के लिए चारों तरफ रवाना किया और अयारों को भी हर तरह की ताकीद की, मगर 3 दिन बीत जाने पर भी भीमसेन का पता न लगा। एक दिन लड़के की जुदाई से व्याकुल हो अपने कमरे में अकेले बैठे तरह तरह की बातें सोच रहे थे कि एक खास खिदमतगार ने वहां पहुंच अपने पैर की धमक से उन्हें चौंका दिया। जब वे उस खिदमतगार की तरफ देखने लगे तो उसने एक लिफाफा दिखाकर कहा, चौबदार ने ये लिफाफा हुजूर को देने के लिए मुझे सौंपा है। उसी चौबदार की जुबानी मालूम हुआ कि कोई ऊपरी आदमी ये लिफाफा देकर चला गया। चौबदारों ने उसे रोकना चाहा था, मगर वो फुर्ती से निकल गया। महाराज शिवदत्त ने वो लिफाफा लेकर खोला। अपने लड़के भीमसेन के हाथ का लेख पहचान बहुत खुश हुए, मगर चिट्ठी पढ़ लेने से तरद्दुद की निशानी उनके चेहरे पर झलकने लगी। चिट्ठी का मतलब ये था, ये जानकर आपको बहुत रंज होगा कि मुझे एक औरत ने बहादुरी से गिरफ्तार कर लिया, मगर क्या करूँ, लाचार हूँ। इसका हाल हाजिर होने पर अर्ज करूंगा। इस समय मेरी छुट्टी तभी हो सकती है जब आप वीरेंद्र सिंह के कुलयारों को जो आपके यहाँ कैद हैं छोड़ दें और वे खुशी राजी से अपने घर पहुँच जाएं। मेरा पता लगाना व्यर्थ है, मैं बहुत ही बेब जगह कैद किया गया हूँ। आपका आज्ञाकारी पुत्र भीम। चिट्ठी पढ़कर महाराज शिवदत्त की अजब हालत हो गई। सोचने लगे, क्या भीम एक औरत ने पकड़ लिया? वो बड़ा होशियार, ताकतवर और शस्त्र चलाने में निपुण था। नहीं नहीं, उस औरत ने जरूर कोई धोखा दिया होगा। पर अब तो उन अयारों को छोड़ना ही पड़ेगा जो मेरी कैद में हैं। हाय, किस मुश्किल से ये अयार गिरफ्तार हुए थे और अब क्या सहज ही में छूटे जाते हैं। खैर, लाचारी है, क्या करें। बहुत देर तक सोच विचार कर महाराज शिवदत्त ने बाकरौली अयार को बुलाकर कहा, वीरेंद्र सिंह के अयारों को छोड़ दो, जब तक वे अपने घर नहीं पहुंचते हमारा लड़का एक औरत की कैद से नहीं छूटता। बाकर ताज्जुब से, यह क्या बात हुजूर ने कही, मेरी समझ में कुछ नहीं आया।
शिवदत्त भीमसेन को एक औरत ने गिरफ्तार कर लिया है। वह कहती है कि जब तक वीरेंद्र सिंह के एआर न छोड़ दिए जाएंगे तुम भी घर न जाने पाओगे। बाकर ये कैसे मालूम हुआ? शिवदत्त चिट्ठी दिखाकर ये देखो खास भीमसेन के हाथ का लिखा हुआ है, इस चिट्ठी पर किसी तरह का शक नहीं हो सकता। बाकर पढ़कर ठीक है, इतने दिनों तक कुमार का पता न लगना ही कह देता था कि उन्हें किसी ने धोखा देकर फंसा लिया, अब ये भी मालूम हो गया कि औरत ने मर्दों के कान काटे हैं। शिवदत्त ताज्जुब है, एक औरत ने बहादुरी से भीम को कैसे गिरफ्तार कर लिया। खैर, इसका खुलासा हाल तभी मालूम होगा जब भीम से मुलाकात होगी, और जब तक वीरेंद्र सिंह के एआर चुनार नहीं पहुंच जाते भीम की सूरत देखने को तरसते रहेंगे। तुम जाके उन एआरों को अभी छोड़ दो, मगर यह मत कहना कि तुम लोग फलानी वजह से छोड़े जाते हो, बल्कि यह कहना कि हमसे और वीरेंद्र सिंह से सुलह हो गई, तुम जल्द चुनार जाओ। ऐसा कहने से वे कहीं न रुककर सीधे चुनार चले जाएंगे। बाकरौली महाराज शिवदत्त के पास से उठा और वहां पहुंचा जहां बद्रीनाथ वगैरह एआर कैद थे। सबों को कैद खाने से बाहर किया और कहा, अब आप लोगों से हमसे कोई दुश्मनी नहीं, आप लोग अपने घर जाए, क्योंकि हमारे महाराज से और राजा वीरेंद्र सिंह से सुलह हो गई। बद्रीनाथ, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी का मौका है, पर अगर आपका कहना ठीक है तो हमारी एआरी के बटुए और खंजर भी दे दीजिए। बाकर, हाँ लीजिए, इसमें क्या उज्र है, अभी मंगाई देता हूँ, बल्कि मैं खुद जाकर ले आता हूँ। 2-3 एआरों को साथ ले इन एआरों के बटुए वगैरह लेने के लिए बाकरौली अपने मकान की तरफ भागा। इधर पंडित बद्रीनाथ और पन्नालाल वगैरह निराला पाकर आपस में बातें करने लगे। पन्ना, क्यों यारो, यह क्या मामला है जो आज हम लोग छोड़े जाते हैं? राम, सुलह वाली बात तो हमारी तबीयत में नहीं बैठती। चुन्नी, अजी कैसी सुलह और कहाँ मेल? जरूर कोई दूसरा ही मामला है। ज्योतिषी, बेशक शिवदत्त लाचार होकर हम लोगों को छोड़ रहा है। बद्री, क्यों साहब भैरव सिंह, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? भैरव सोचेंगे क्या, असल बात जो है मैं समझ गया। बद्री, भला कहिए तो सही, क्या समझे? भैरव, इसमें शक नहीं कि हमारे साथियों में से किसी ने यहाँ के किसी मुर्द को पकड़ लिया है और इनको कहला भेजा है कि जब तक हमारे यार चुनार न पहुँच जाएंगे उसको न छोड़ेंगे। बस इसी से ये बातें बनाई जा रही हैं जिससे हम लोग जल्दी चुनार पहुँचे। बद्री, शाबाश, बहुत ठीक सोचा, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूँ कि शिवदत्त की जोरू लड़का या लड़की पकड़ी गई है, तभी वह इतना कर रहा है, नहीं तो दूसरे की वो परवाह करने वाला नहीं है, किस पर हम लोगों के मुकाबले में। भैरव, बस यही बात है, और अब हम लोग सीधे चुनार क्यों जाने लगे जब तक कुछ दक्षिणा न ले। बद्री, देखो तो क्या दिल लगी मचाता हूँ। भैरव हंसकर, मैं तो शिवदत्त से साफ कहूंगा कि मेरे पैरों में दर्द है, 3 महीने में भी चुनार नहीं पहुंच सकता। घोड़े पर सवार होना मुश्किल है, बैल की सवारी से कसम खा चुका हूँ, पालकी पर घायल, बीमार या अमीर लोग चढ़ते हैं, बस बिना हाथी के मेरा काम नहीं चलता, सो भी बिना हौदे के चढ़ने की आदत नहीं। तेज सिंह दीवान का लड़का बिना चांदी सोने के हौदे पर चढ़ नहीं सकता। चुन्नी भाई, बाकर ने मुझे बेब छकाया है, मैं तो जब तक बाकर की आधा माशे नाक न ले लूंगा यहाँ से चलने वाला नहीं, चाहे जान रहे या जाए। चुन्नीलाल की बात सुनकर सभी हंस पड़े और देर तक इसी तरह की बातचीत करते रहे। तब तक बाकरौली भी इन लोगों के बटुए और खंजर लिए हुए आ पहुंचा। बाकर, लो साहबो, ये आपके बटुए और खंजर हाजिर हैं। बद्री, क्यों यार, कुछ चुराया तो नहीं? और तो खैर बस, मुझे अपनी अशरफियों का धोखा है, हम लोगों के बटुए में खूब मजेदार चमकती हुई अशरफियां थीं। बाकर अब लगे झूठ मूठ का बखेड़ा मचाने। राम, मुंह बनाकर है, सच कहना, इन बातों से तो मालूम होता है अशरफियां डकार गए। पन्नालाल वगैरह की तरफ देखकर, लो भाइयों, अपनी चीजें देख लो। पन्ना, देखे क्या, हम लोग जब चुनार से चले थे तो 100 अशरफियां सबों को खर्च के लिए मिली थीं। वे सब ज्यों की त्यों बटुए में मौजूद थीं। भैरव भाई, मेरे पास तो अशरफियां नहीं थी, हाँ एक छोटी सी पुटरी जवाहिरात की जरूर थी, सो गायब है। अब कहिए इतनी बड़ी रकम कैसे छोड़कर चुनार जाएं? बद्री, अच्छी दिल लगी है, दोनों राज्यों में सुलह हो गई और इस खुशी में लुट गए हम लोग। चलो एक दफे महाराज शिवदत्त से अर्ज करें, अगर सुनेंगे तो बेहतर है, नहीं तो इसी जगह अपना गला काट कर रख जाएंगे। धन दौलत लुटाकर चुनार जाना हमें मंजूर नहीं। बाकर अली हैरान कि इन लोगों ने अजब ऊधम मचा रखा है, कोई कहता है मेरी अशरफियां गायब हैं, कोई कहता है मेरी जवाहिरात की गठरी गुम हो गई, कोई कहता है हम लुट गए। अब क्या किया जाए? हम तो इस फिक्र में हैं कि जिस तरह हो ये लोग जल्द चुनार पहुंचे जिससे भीमसेन की जान बचे, मगर ये लोग तो खमीरी आटे की तरह फैले ही जाते हैं। खैर एक दफे इनको धमकी देनी चाहिए। बाकर, देखो तुम लोग बदमाशी करोगे तो फिर कैद कर लिए जाओगे। बद्री, जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पन्ना, ठीक है, जरूर कैद कर लिए जाएंगे, क्योंकि अपनी जमा मांग रहे हैं। चुपचाप चले जाइए तो बेहतर है, जिससे बखूबी रकम पचा जाओ और कोई सुनने न पावे। भैरव, ये धमकी तो आप अपने घर में खर्च कीजिएगा, भलमनसी इसी में है कि हम लोगों की जमा बाएं हाथ से रख दीजिए, और नहीं तो चलिए राजा साहब के पास, जो कुछ होगा उन्हीं के सामने निपट लेंगे। बाकर, अच्छी बात है, चलिए सब चलिए। यह मस्खरों का झुंड बाकरौली के साथ महाराज शिवदत्त के पास पहुंचा। बाकर, महाराज देखिए ये लोग झगड़ा मचाते हैं। भैरव, जी हाँ, कोई अपनी जमा मांगे तो कहिए, झगड़ा मचाते हैं। शिव, क्या मामला है? भैरव, महाराज मुझसे सुनिए, जब हमारे सरकार से और आपसे सुलह हो गई और हम लोग छोड़ दिए गए तो हम लोगों की वे चीजें भी मिल जानी चाहिए जो कैद होते समय जब्त कर ली गई थीं। शिव, क्यों नहीं मिलेंगी?
भैरव ईश्वर आपको सलामत रखे, क्या इंसाफ किया है। आगे सुनिए। जब हम लोगों ने अपनी चीजें मियाँ बाकर से मांगी तो बस बटुआ और खंजर तो दे दिया, मगर बटुए में जो कुछ रकम थी गायब कर गए। 2-2, 4-4 अशफियाँ और 10-10, 20-20 रुपये तो छोड़ दिए, बाकी अपने कब्र में गाड़ आए। अब इंसाफ आपके हाथ है। शिव बाकर से क्यों जी, यह क्या मामला है। बाकर महाराज, ये सब झूठे हैं। भैरव जी हाँ, हम सब के सब झूठे हैं और आप अकेले सच्चे हैं। शिव भैरव से खैर जाने दो, तुम लोगों का जो कुछ गया है हमसे लेकर अपने घर जाओ, हम बाकर से समझ लेंगे। भैरव महाराज, 100 अशफियाँ तो इन लोगों की गई हैं और एक गठरी जवाहिरात की मेरी गई है। अब बहुत बखेड़ा कौन करे, बस 1000 अशफियाँ मंगवा दीजिए, हम लोग अपने घर का रास्ता लें। रकम तो ज्यादा गई है, मगर आपका क्या कसूर। बाकर, यारो गजब मत करो। भैरव, हाँ साहब, हम लोग गजब करते हैं। खैर लीजिए, अब एक पैसा न मांगेंगे, जी में समझ लेंगे खैरात किया, अब चुनार भी न जाएंगे। उठना चाहता है। शिव, अजी घबराते क्यों हो, जो कुछ तुमने कहा है हम देते हैं। बाकर से क्या तुम्हारी शामत आई है। महाराज शिवदत्त ने बाकर अली को ऐसी डांट बताई कि बेचारा चुपके से दूर जा खड़ा हुआ। 1000 अशफियाँ मंगवाकर भैरव सिंह के आगे रख दी गईं। ये लोग अपने बटुओं में रख उठ खड़े हुए, ये भी ना पूछा कि तुम्हारा कौन कैद हो गया जिसके लिए इतना सह रहे हो। हाँ, शिवदत्तगढ़ के बाहर होते होते इन लोगों ने पता लगा ही लिया कि भीमसेन किसी अयार के पंजे में पड़ गया है। शिवदत्तगढ़ के बाहर हो सीधे चुनार का रास्ता किया। दूसरे दिन शाम को जब चुनार 15 कोस बाकी रह गया, सामने से एक सवार घोड़ा फेंकता हुआ इसी तरफ आता दिखाई पड़ा। पास आने पर भैरव सिंह ने पहचाना कि शिवदत्त का लड़का भीमसेन है। भीमसेन ने इन अयारों के पास पहुंचकर घोड़ा रोका और हंसकर भैरव सिंह की तरफ देखा, जिसे वह बखूबी पहचानता था। भैरव, क्यों साहब, आपको छुट्टी मिली। अपने साथियों की तरफ देखकर, महाराज शिवदत्त के पुत्र कुमार भीमसेन यही हैं। भीम, आप ही लोगों की रिहाई पर मेरी छुट्टी बधी थी, आप लोग चले आए तो मैं क्यों रोका जाता। भैरव, हमारे किस साथी ने आपको गिरफ्तार किया। भीम, सो मुझे मालूम नहीं। शिकार खेलते समय घोड़े पर सवार एक औरत ने पहुंचकर नेजे से मुझे जख्मी किया। जब मैं बेहोश हो गया, मुझके बांध एक खो में ले गई और इलाज करके आराम किया। आगे का हाल आप जानते हैं। मुझे ये न मालूम हुआ कि वो औरत कौन थी, मगर इसमें शक नहीं की थी वो औरत ही। भैरव, खैर अब आप अपने घर जाइए, मगर देखिए आपके पिता ने व्यर्थ हम लोगों से वैर बांध रखा है। जब वे राजकुमार वीरेंद्र सिंह के कैदी हो गए थे, उस वक्त हमारे महाराज सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बहुत तरह से समझाकर कहा कि आप हम लोगों से वैर छोड़ चुनार में रहें, हम चुनार की गद्दी आपको फेर देते हैं। उस समय तो हजरत को फकीरी सूझी थी, योगाभ्यास की धुन में प्राण की जगह बुद्धि को ब्रह्मांड में चढ़ा ले गए थे, लेकिन अब फिर गुदगुदी मालूम होने लगी। खैर हमें क्या, उनकी किस्मत में जन्म भर दुख ही भोगना बदा है तो कोई क्या करे। इतना भी नहीं सोचते कि जब चुनार के मालिक थे तब तो कुन वीरेंद्र सिंह से जीते नहीं, अब न मालूम क्या कर लेंगे। भीम, मैं सच कहता हूँ कि उनकी बातें मुझे पसंद नहीं, मगर क्या करूँ, पिता के विरुद्ध होना धर्म नहीं। भैरव, ईश्वर करे इसी तरह आपकी धर्म में बुद्धि बनी रहे। अच्छा जाइए। भीमसेन ने अपने घर का रास्ता लिया और हमारे चोखे अयारों ने चुनार की सड़क नापी।